एक बार फिर समझ लीजिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ द एट ए स्फेरिकल सरफेस है और इसमें हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और यहां हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया ओ को। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इमेज यहां से यहां फॉर्मेट करेगा, ये यहां से एक रह जाएगी, इमेज यहां फॉर्मेट करेगा और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी। तो ये पॉइंट हमारे पास पी है और ये एयर है और ये ग्लास है। अब किसी भी रे को हम एयर से ग्लास में आते हैं तो ये अपना एक एंगल बनाती है नॉर्मल से, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल के साथ। ऑब्जेक्ट से ये अल्फा एंगल बनता है, इमेज से ये बीटा एंगल बनता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये गामा एंगल बनता है। और ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन है यू, और ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और पोल से ये वाली जो पोजीशन है ये इमेज पोजीशन है। ओके, अब इसमें हम स्फेरिकल सरफेस में लगाते हैं फॉर्मूला वाई पी के साथ, ओ और पी के साथ और ये हमारे पास है, ये स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से। तो यहां हम ट्रायंगल्स लॉ फॉलो कराएंगे। तो ये ट्रायंगल्स लॉ है हमारे पास ओ एन सी। ओ एन सी में ये आपके पास होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के साथ। तो ये आई इज इक्वल टू एक वैल्यू आपके पास बनती है अल्फा प्लस गामा के साथ। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये सी एन आई के साथ और इसमें आपका बनता है ये आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस के बीटा। अब ये हमारे पास हो गया गामा माइनस बीटा। और अब इन दोनों ट्रायंगल से हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल हमको मिल गया। और जब ये दोनों चीजें हमें मिल गई तो हम स्नेल्स लॉ को फॉलो कराएंगे। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल लॉ कहता है कि स्नेल ने अपनी बात में कहा था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज passes by one medium to another medium, one medium to another medium, that is are given the ratio of sinium function, given the sinium function के साथ। तो ये फंक्शन के साथ रहेगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये हमारे पास रहेगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। और इसको आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर को आप लिख सकते हो एंगल आई अपॉन एंगल आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 और दिस इज द वैल्यू ऑफ आई इज अल्फा प्लस गामा एंड R is equal to gamma minus beta. This is the value of n2 upon n1. Both are multiply. तो अल्फा प्लस गामा इन n1 और ये n2 गामा माइनस बीटा। तो वी कैलिफाई ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा n1 गामा n1 n2 गामा और n2 बीटा। तो ये हमारे पास निकल के आता है, हम इसको इधर ले जाएं, इसको उधर, तो ये अल्फा n1 प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू
ये N2 गामा और N1 गामा के साथ, तो ये अल्फा N1 और ये N2 बीटा और N2 माइनस N1 इंटू गामा के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे। तो देखो ये एक लाइन हम यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ली, ये हमारे पास m हो गया, ये हाइट h हो गई। तो ये ट्रायंगल्स के लिए फॉलो कराती है tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस के u, और tan बीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू डिफाइन कराती है h अपॉन और ये प्लस के b, और tan गामा इज इक्वल टू ये h अपॉन r के साथ। ओके, ये भी प्लस का, तो आप इसको अल्फा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हो, इसको आप गामा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई हम इनको यहाँ लगा दें, तो ये आपके पास हो गया h अपॉन माइनस के u n1 n2 h अपॉन b प्लस के और n2 माइनस के n1 और ये h अपॉन r प्लस के साथ। तो देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो ये आपकी वैल्यू खत्म हो गई। तो n1 अपॉन माइनस के u और n2 अपॉन b इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन r के साथ। तो हमें एक फॉर्मूला मिला n2 अपॉन b माइनस के n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन r के साथ। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया। इसी तर्ज पर हमारे पास दूसरा एक और केस है। हम इसमें कॉन्वेक्स के बाद तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, कितना ये मिला हमें n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन r के साथ। अब यही हमारे पास कॉन्वेक्स में चला जाए, कॉनकेव में, तो हम इसको कॉनकेव में भी डिसाइड कर लेंगे। अब इसी में एक केस और है, इसको समझ लीजिएगा। अब हमारे पास ये वाला केस हो जाए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इस टाइप से हो जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया, तो यहां से इमेज जाएगी ये, और ये यहां इमेज बन जाएगी इसकी आई, राइट। और इसका ये कर्वेचर है ये वाला, उसको मैं से सीधे ले जाए, तो ये एंगल हो गया आपका और ये आपकी हो गई सी, ये अल्फा एंगल और ये बीटा और ये आपका गामा, ये एंगल हो गया आई और ये एन के साथ, और इसमें हम आर को निकालते हैं तो आर हमारा यहां चला जाता है, ये वाला आर है, राइट। और इस पॉइंट से हमने, ये पॉइंट पी है और ये हाइट हमने एम ले ली, एम। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं, ये ट्रायंगल हमारे पास एक बनना है ओ एन सी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपका हो गया एक आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, और दूसरा हो गया गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। अब इस पर एक क्वेश्चन डिफाइन करा लें। देखो अब हमने ट्रायंगल लिया,
अब हमने यही चीज ली यहां पर, और ये N1 है और ये N2 है। ये यहां से यहां तक की पोजीशन U है और ये R है और ये V है। तो पहला ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसमें, ये ट्रायंगल ONC। दिस इज द अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल बनना है हमारा CNI। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा प्लस बीटा। गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये वैल्यू हो गई I इज इक्वल टू गामा माइनस के अल्फा, और यहां आपकी वैल्यू हो गई R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा के साथ। अच्छा, स्नेल्स लॉ वही लगेगा। स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो I अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और I की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस अल्फा और ये गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये N1 गामा माइनस अल्फा N2 गामा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आई कितनी, N1 गामा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू, और ये N2 गामा प्लस N2 बीटा। तो देखो इसमें इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। अब ये हमारे पास यहाँ भी यही कंडीशन है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया H अपॉन माइनस के U, tan बीटा इज इक्वल टू H अपॉन प्लस के B, और tan गामा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस के R। तो इसको आप अल्फा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हो, इसको आप गामा कह सकते हो। तो यहाँ वैल्यू लगा दें तो N1 H अपॉन माइनस के U, N2 H अपॉन V, और ये N2 माइनस के N1, और ये H अपॉन माइनस के R के साथ। तो देखो ये माइनस सब में कॉमन आ गया, तो N1 अपॉन माइनस के U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N1 माइनस के N2 अपॉन R के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला हो गया N2V माइनस के N1U, और ये N1 माइनस N2 अपॉन R के साथ। तो हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, तो हमें दो फॉर्मूले मिल गए स्फेरिकल सरफेस पर। अच्छा, एक कंडीशन और है कि हमारा इमेज भी इधर चला गया और ऑब्जेक्ट भी इधर ही चला गया। भाई इमेज भी हमारा इधर आ गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी। अब एक कंडीशन और आती है कि ये वैल्यू हमारे पास कि ऑब्जेक्ट का इमेज भी राइट साइड में बन जाए, लेफ्ट साइड में, और दूसरी कंडीशन भी बन जाए R, और ये अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, तो R प्लस गामा। तो ये वैल्यू आपकी इधर आ गई है, पूरे की वैल्यू ये, तो R प्लस गामा इक्वल टू बीटा। अब एक केस और है, उसको और कैलकुलेट कर ले कि इसी में हमारे पास जो कंडीशन बन रही है ये वाली है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में और इमेज भी लेफ्ट।
ये यहां से ऐसे, और ये हो गया, और ये इसकी कर्वेचर हो गई, ये अल्फा, ये गामा और ये बीटा। अब देखो इसके साथ इसका इंसिडेंट हो गया कितना, अगर हम लेते हैं तो ये आर आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा आर है, ये पूरा आर है, और इसके लिए ये एंगल आई हो गया इसके साथ। तो ये आई के साथ ये वाली जो कंडीशन है ये वी है, और ये आर है, और ये वाली जो है आपकी यू है, ये N1 है और ये N2 है। ये इस तरह से है। तो अब हमारे पास जो है इसमें भी ट्रायंगल्स लॉ लगेगा, तो ट्रायंगल्स लगेगा O, ये N है, और ये M, ये P, तो ये आपका हो गया O N C। तो इसमें आपका हो गया अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। तो आई इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई गामा माइनस के अल्फा, और दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया ओ एन आई, इसमें आपकी वैल्यू हो गई ये अल्फा प्लस आर, ये और ये इक्वल टू बीटा। तो आप कह सकते हो आर इक्वल टू बीटा माइनस के अल्फा, बीटा माइनस के अल्फा। गड़बड़ हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गया, यहां गड़बड़ है, एक बार और समझ लीजिएगा। ये आपका हो गया कर्वेचर, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपकी हो गई इमेज। इस तरह से है COI। ओके, तो ये आपका हो गया गामा, और ये ऐसे जाएगा। तो ये आपका गामा, और ये अल्फा, और ये बीटा, ये एंगल हो गया आई, और ये पूरा एंगल हो गया आर। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये आर हो गया। तो ट्रायंगल आपका हो गया पहला सी, ये एन, और ये एम, ये यहां से यहां तक की हो गई आपकी वी, ये हो गया यू, और ये हो गया आर। तो देखो ट्रायंगल CNO, तो ये हो गया गामा प्लस आई इक्वल टू अल्फा। तो यानी आई इक्वल टू आपका हो गया अल्फा माइनस के गामा, और यही चीज हमने ले ली CNI, तो ये हो गया गामा प्लस आर इक्वल टू बीटा। तो आर इक्वल टू बीटा माइनस के गामा। भाई एक हमारे पास बना अल्फा माइनस गामा, और एक बना आर इक्वल टू बीटा माइनस के गामा के साथ। तो भाई स्नेल्स लॉ में लगा दीजिएगा इसको। स्नेल्स लॉ में हम इसे लगा दें तो ये आपका आता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसे आप कह सकते हो एंगल आई अपॉन एंगल आर, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। और आई की वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस गामा, और ये बीटा माइनस गामा इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये आ गया अल्फा माइनस गामा इंटू N1 और N2 बीटा माइनस के गामा। तो ये अल्फा N1 गामा N1 N2 बीटा और N2 गामा। अब इसको इधर ले गए
इसको इधर ले गए तो ये अल्फा n1 माइनस n2 बीटा और ये गामा और ये n1 माइनस के n2 के साथ। अब यहां इसको निकाल लें तो देखिए टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन और ये माइनस के u और टेन बीटा की वैल्यू हो गई h अपॉन माइनस के b और टेन गामा इज इक्वल टू h अपॉन ये माइनस के r। तो आप यहां लगा सकते हो अल्फा और ये बीटा और ये गामा, तो ये वैल्यू हम लगा दें तो ये हो गया n1 h अपॉन माइनस के u, n2 h अपॉन माइनस के v और ये n1 माइनस के n2 h अपॉन माइनस के r। देखो ये माइनस से माइनस सब कट गए, h से h कट गया, तो ये n1 अपॉन u, n2 अपॉन v और ये n1 माइनस n2 अपॉन r के साथ। तो हमें इसमें एक फॉर्मूला ये मिल गया। तो यानी कि हमारे पास सारे केस हमें मिले, उन सारे केसों में हमने इस चीज को डिफाइन कराया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस।